Alright, let's start. So हमने कल क्या पढ़ा था? AWS सर्विसेज मॉडल, IaaS, PaaS, SaaS के बारे में था। ठीक है, इसमें था कि कौन कौन सी सर्विसेज AWS हमें प्रोवाइड करता है, किस मॉडल पे उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है, किस तरीके से वो सर्विसेज हमें देता है। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, एक है IaaS है, एक PaaS है, एक SaaS है। तो उसके बारे में कल हम लोगों ने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया था। एंड ऐसा नहीं है कि पूरा आपको ये बहुत डीपली आपको पता रहना चाहिए, बट ये सब है गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लाइक आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको पता रहना चाहिए IaaS क्या है। ठीक है, IaaS सर्विसेज क्या होती है, PaaS सर्विसेज में क्या क्या आती है, SaaS सर्विसेज में क्या क्या आती है। तो आप दो दो सर्विसेज का नाम आप याद कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एंड पब्लिक क्लाउड्स ये डिस्कस हुआ था कल। ठीक है, अमेजन, एज्योर, गूगल, IBM। प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड में क्या डिफरेंस है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है। ठीक है, ये डिस्कशन था कल। सो आज हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं AWS। ठीक है, AWS यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसोल का एक्सेस होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फेसबुक के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। सिमिलरली AWS अगर आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड आप पढ़ रहे हो, तो उसका अकाउंट होना चाहिए। तो AWS काफ़ी हाँ, बहुत वो है, स्टूडेंट्स खासकर जो टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए उसने फ्री टियर अकाउंट ओपन कर रखा है। ठीक है, सो एवरीवन, कोई भी इसको कर सकता है, अकाउंट इसमें ओपन कर सकता है। तो ये URL है। आप URL अपना खुद गूगल पे जाइए। ठीक है, एंड टाइप हियर क्रिएट AWS फ्री टियर अकाउंट। क्रिएट AWS फ्री टियर अकाउंट। ठीक है, ये आपको टाइप करना है गूगल पे, फर्स्ट नहीं, सेकंड वाला आपको ये जो ब्लैक लोगो है इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ये आपका होम पेज आ जाएगा AWS का। ठीक है, इसमें सब कुछ है, प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बट हमें क्या करना है, सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। फ्री टियर ये रहना चाहिए। ठीक है, तो AWS का फ्री टियर अकाउंट खोलने के लिए आपको वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ फ्री टियर अकाउंट। जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछेगा, रूट, यूजर ईमेल एड्रेस एंड अकाउंट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मेल आईडी डाल दूंगा। ठीक है, sahumukesh201989@gmail.com। अपना नाम डालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी मेल आईडी पे। ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको जाना है। मे बी मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस मेल आईडी से बना है, इसलिए नहीं आ रहा है क्या। तो आपके पास कोड आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। ठीक है, इसके बाद का मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। जस्ट अलाउ मी सेकंड।
create AWS free tier account. Create a free tier account. इसने मेंशन भी कर रखा है कि sometimes it could take 5 minutes to arrive, so don't worry. ओके, मे बी मैंने उस अकाउंट से ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा। तो ये वेरिफिकेशन आपके जीमेल पे आएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है, वेरीफाई, ठीक है। इट्स यू, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, नाउ रूट यूज़र पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपको एक सेट करना है। क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहले हाउ डू यू प्लान टू यूज़ AWS। बिजनेस आपको नहीं सेलेक्ट करना है, पर्सनल यूज़, ठीक है। हम लोग ओन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना है। नाम अपना डालेंगे यहाँ पे। फ़ोन नंबर आपको वेरीफाई करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। अपना नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। कंट्री इंडिया, सॉरी, हाँ हाँ, स्टेट नहीं है, कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया अगेन सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस आपको कुछ भी ABCD, मतलब आप अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है। मैं अपना डाल रहा हूँ, ये हो गया। आई हैव रेड, ठीक है। कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ करिए अपना, एंड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 1 रुपये आपका मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करेगा, ठीक है। वो भी एक ट्रांजेक्शन होगा जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ आपका ही अकाउंट है कि किसी दूसरे का तो अकाउंट नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आप वो हटा सकते हो, मतलब कि आपको पे करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। ये आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी ईयर डालना है, ठीक है। CVV नंबर डालना है, अपना यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। बिलिंग एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। डू यू हैव पैन, इफ यस यस कर देना। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दो अपना, वेरीफाई एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा कि आपका पैसा कट जाएगा या क्या हो जाएगा। 1 रुपया आपका कटेगा, ठीक है। वो भी जब आप सेव करोगे इसको, ठीक है। और वो पैसा आपको विद इन 2 आवर्स या फिर 2 से 3 दिन में आपका वो वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये AWS वाले जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, ये देखते हैं कि हाँ कोई आप पर्सनल यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, एंड इफ यू फेस एनी इशू जस्ट लेट मी नो। क्लियर है सबको इसमें? यस यस सर। सो देखो, कंसोल का जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग ये मत सोचना कि अरे यार हम सिर्फ थ्योरी से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इज बहुत बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी ना और जब आप काम करोगे ना तो आप समझ नहीं आएगा कि क्या करना है जब तक आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना। और यकीन मानो बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है, ठीक है। बहुत मज़ेदार। एक बार आप जब कर लोगे ना तो आपको अपने काम में मन ही नहीं लगेगा, कहेगा तुम, आप लोग यही कहोगे कि यार मुझे तो ना इसी में जाना है, ठीक है। इसी में मुझे करना है, वो जो अभी आप काम कर रहे हो ना वो आपको बिल्कुल बेकार लगने लगेगा, ठीक है। तो आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो ये आपकी स्क्रीन ऐसे आएगी, ठीक है। AWS, ये ठीक है, ये मेरा अकाउंट है और रीजन है यार इसमें, ठीक है। इसमें कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है। रीजन मीन्स कि डेटा सेंटर यहाँ यहाँ पे इनके सर्वर्स हैं AWS के। US ईस्ट वन, अब इनका मुंबई में भी है, ठीक है। अपने सबसे जो यहाँ पे है वो साउथ वन, ऐप साउथ वन इसको बोलते हैं।
एशिया पैसिफिक मुंबई, सिंगापुर में है। तो जो अपने सबसे पास में करीबी डेटा सेंटर है जो AWS का, वो मुंबई में है, सिंगापुर में है। ठीक है, तो ये रीजन होता है इनका। ठीक है, इतना सारे रीजन है। ऑलराइट, एंड ये सारा इसका होम पेज है EC2, ठीक है, एंड ऑल, इसमें सब आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका AWS पे फ्री टियर अकाउंट बनाने का। एंड आज सब लोग इसको ट्राई करेंगे, एंड कल की डेट में सबके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी को कोई एरर आ रहा है, इश्यू आ रहा है, तो डू लेट मी नो। एंड जो डेबिट कार्ड का पेज है, यहाँ पे हो सकता है आपका कार्ड वो एक्सेप्ट ना करे, तो यूज एनी किसी और का कार्ड आप यूज कर लेना। ठीक है, अपने घर में किसी का डेबिट कार्ड यूज कर लेना। कभी कभी वो कंपनी का इशू आता है कि कभी ICICI हो रहा है, कभी एक्सिस से नहीं हो रहा है, तो वो इशू आता है। ठीक है, उसमें केवल मास्टर कार्ड चलेगा, रुपए वाला नहीं चलेगा। ओके, हाँ, रुपए वाला जो पुराना डेबिट कार्ड है, ठीक है, वो नहीं यूज करना, आप मास्टर कार्ड यूज करना है, वीजा मास्टर कार्ड। ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड देन वी आर गुड टू स्टार्ट लैब। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम इसका लैब अगर AWS के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट होता क्या है? ठीक है, इट्स जैसे वर्चुअल सर्वर हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो कि यार ना वर्चुअल सर्वर, ठीक है, वर्चुअल मशीन, तो या कंप्यूटर बोलते हो आप, डेस्कटॉप बोलते हो, जो आप ऑफिस में जाते हो, ठीक है, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उसको आप बोलोगे डेस्कटॉप है मेरा, या लैपटॉप पे काम कर रहे हो उसको लैपटॉप बोलोगे। तो अमेजन में, ठीक है, अमेजन में इसको एक टर्म दिया है, क्या? उस टर्म का नाम है EC2, इलास्टिक, जिसका फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इसको दूसरी लैंग्वेज में और क्या क्या बोल सकते हैं? इन AWS वी कैन कॉल EC2 सिंगल ई, डबल सी, ठीक है, EC2 हो गया। एंड इसका दूसरा नाम है इंस्टेंसेस। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो sorry to interrupt in between. या जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ना धीरे धीरे उसकी आदत डाल लो। जैसे अभी अगर इसको आप चाहो तो इसको मशीन भी बोल सकते हो, इसको सर्वर भी बोल सकते हो, इसको EC2 इंस्टेंस भी बोल सकते हो, इसको नोड भी बोल सकते हो। बट अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसे अगर इंस्टेंस या नोड अगर बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट यू आर हाईली ट्रेन्ड ऑन। या लेट मी ऐड नोड एज वेल। या ओके, सो ये जो टर्म्स है ना, जैसे होता है ना कि भाई कि आप आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप किस तरीके के हो। ठीक है, अगर आप AWS पढ़ के या आपने काम किया है, तो आपके मुंह से ऑब्वियसली ये सब निकलना चाहिए। जैसे अगर इंग्लिश आती है आपको ना, तो आप बीच बीच में कुछ टर्म्स बोलोगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है, ऑब्वियसली, आई, एग्जैक्टली, ऐसे हुआ था, तो कुछ वर्ड आप यूज करोगे तो उससे अंदाजा लगा देता है कि अरे हाँ यार, इसको इंग्लिश आती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका सही रहेगा, उससे अंदाजा लगा लोगे कि हाँ भाई इसकी इंग्लिश बढ़िया है, अच्छे जगह से इसने वो किया है, ठीक है, पढ़ा है। तो वैसे ही अगर आप किसी के सामने अगर आपसे कोई बात करेगा, ठीक है, AWS की या क्लाउड कंप्यूटिंग की, एंड यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, EC2 इंस्टेंसेस या फिर नोड, तो वो समझ जाएगा नहीं यार, ये ना इस फील्ड में है, काम किया है इसने, तभी ये सब यूज कर रहा है वर्ड। ठीक है, तो आप लोग भी इसको हैबिट में डालो। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज EC2। ठीक है, EC2 होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, EC2, a virtual server, and in AWS we call it EC2। या ठीक है, and Amazon EC2 provides scalable computing capacity in AWS cloud। ठीक है, अब Amazon में, ठीक है, Amazon EC2 जो ये सर्वर प्रोवाइड करता है ना, वो स्केलेबल होते हैं। अब स्केलेबल मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, स्केलेबल का अब इस पे आते हैं। स्केलेबल मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोडक्ट
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू कंटिन्यू टू फंक्शन वेल व्हेन इट इज, थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म है, इसको और आसानी से समझते हैं, ठीक है। स्केलेबल मीन्स वी कैन स्केल सर्वर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब उसको खींच सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप आपको मिल गया है, ठीक है, लैपटॉप में आपके 16 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है, बस अब उससे बढ़ नहीं सकता वो, ठीक है, लैपटॉप में नहीं बढ़ सकता। आपके पास जो लैपटॉप है वो आप नहीं बढ़ा पाओगे अनटिल अनलेस आप दुकान पे जाओगे, ठीक है। कोई और तरीका है, आप घर में उसको बढ़ा सकते हो? नहीं। ठीक है, तो स्केलेबल का टर्म यहाँ पे AWS वालों ने इसीलिए रखा है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, ठीक है, इस EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है, इस EC2 सर्वर पे, ठीक है, अगर आपको चाहिए इस पे 4 GB रखना है, 8 GB रखना है, 16 GB रखना है, विद इन क्विक, ठीक है, सेकंड में आप उसको चेंज कर सकते हो। मान लो आपके पास 8 GB का सर्वर है, ठीक है, और आपको मजा नहीं आ रहा है, यार स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, तो तुरंत गए आप कंसोल पे और उसको 2 सेकंड में आपने चेंज कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, सेटिंग पे गए, रैम बढ़ा दी, ठीक है। हार्ड डिस्क आपको कम लग रहा है, यार स्पेस ना भर रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ाएं। और वहां पे ऐसा नहीं है कि 100 GB 200 GB और फिर 500 GB, ऐसे नहीं, 1 GB आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। 500 को 501 कर सकते हो, 502 कर सकते हो, 505 कर सकते हो। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी अमेजन प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलेबल, ठीक है, इसको हम स्केल कर सकते हैं। क्या है सबको मैंने फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल बताया था ना, जहाँ पे हम लोगों का 1 बिलियन की सेल आती है तो हमें कैपेसिटी सर्वर की ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो स्केलेबल का यहाँ पे मतलब ये है कि जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरा ना 5 GB 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क और 8 GB रैम में काम नहीं चल रहा है, आप कंसोल में जाओ, कंसोल में जाके जस्ट 50 या 30 सेकंड का काम है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो, जितने CPU बढ़ाने हैं, जितनी आपको हार्ड डिस्क का साइज बढ़ाना है, आप कभी भी बढ़ा सकते हो। और इसको स्केलेबल इस टर्म में मत लेना कि स्केलेबल हमेशा बढ़ाया ही जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बट घटाना कभी भी एडवाइस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसे घटाएंगे, कभी भी अगर हम उसे रिड्यूस डाउन करेंगे, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि कुछ डेटा तुम्हारा लॉस हो जाएगा, जो कि रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो स्केलेबल मीन्स ज़्यादातर बढ़ाना ही। अगर वो बोले कि रिड्यूस भी, तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा यही लाइन बोलनी है कि रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन लूज द डेटा, ओके। क्लियर? हाँ ना, कुछ समझ में आ गया? यस। Yes, Yes, sir. sir, clear. ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, ये एक रियल टाइम सिनेरियो है, ठीक है। जब भी तुम लोग काम करना शुरू करोगे ना किसी भी कंपनी में, तो ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आती रहेगी कि इस सर्वर पे हमारा जो डेटा है, ठीक है, तुम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी सर्वर पे होस्टेड होती है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पूरे ट्रेनिंग के समय हम SQL का एग्जांपल ही लेके चलेंगे डेटा, ओके। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन किसी सर्वर पे डिप्लॉय होती है, तो उसके कुछ लॉग फाइल्स भी बनते हैं, ठीक है। वो लॉग फाइल्स D ड्राइव में हो सकते हैं या E ड्राइव में हो सकते हैं, किसी भी ड्राइव में हो सकते हैं। तो कभी कभी क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ऐसा है, D ड्राइव जो थी वो 500 GB की थी और उसमें लॉग फाइल्स की वजह से वो पूरा भर चुका है, तो इसमें आप एक काम करो, 500 GB और ऐड कर दो इस D ड्राइव में, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो बेटर बी केयरफुल जब बताया जाए ये रियल टाइम सिनेरियो है, ठीक है, जो इसमें हम बताएंगे, ओके। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ EC2, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हमें AWS प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वो सर्वर में दे रहे हैं तो उसमें वो फीचर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ फीचर्स हैं कि भाई आप हमारा सर्वर लोगे तो ये फीचर्स उसमें रहेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। यू कैन यूज Amazon EC2 टू लॉन्च एज मेनी सर्वर्स यू वांट, ठीक है। आपको जितनी मर्जी सर्वर आपको क्रिएट कर सकते हो, ऑल्दो इट हैज अ लिमिट, ऑब्वियसली लिमिट होता है।
जैसे आपको बोल दिया है कि भाई आपका जो ब्रॉडबैंड है ना वो अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड होता नहीं है, वो 250 जीबी उसकी लिमिट होती है, ठीक है, 250 जीबी लिमिट होती है, वो हमें लगता है कि अनलिमिटेड है। तो सिमिलरली इसमें भी है कि जितना आप मर्जी उसमें सर्वर बना सकते हो, लेकिन लिमिट है एक अमेजन के पास, ठीक है, कि मुझे 10 सर्वर बनाने हैं, 20 सर्वर बनाने हैं, 50, 100, 200, 500, ठीक है। और यू कैन डिफाइन द सिक्योरिटी, और सर्वर को बनाओगे तो उसमें सिक्योरिटी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि भाई कि ये वेबसाइट खुलनी चाहिए, ठीक है, फेसबुक इस पे नहीं चलना चाहिए, यूट्यूब नहीं चलना चाहिए, यूटोरेंट नहीं चलना चाहिए, ये सारी सिक्योरिटी उसमें आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर सर्वर में जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो अब हम सर्वर को EC2 ही बोलेंगे, ठीक है। अब सर्वर का जब भी नाम आएगा, ठीक है, उसको हम EC2 या फिर इंस्टेंस में बोलेंगे, तो आप लोग को समझना है वो, ठीक है। एंड नेटवर्किंग मींस कि आपका ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, लाइक कि मेरा डेटा सेंटर है चेन्नई में या नोएडा में है, तो मेरा डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एज अ नेटवर्किंग भी उसमें चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे ना चेन्नई वाले डेटा सेंटर से कनेक्ट करके अपना काम करना है, क्योंकि मेरी टीम वहाँ पे बैठती है, ठीक है। जो VPN आप लोग यूज करते हो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। ये जो चेंजेस है ना, ये आप फिजिकल सर्वर में भी कर सकते थे, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू इन फिजिकल, ठीक है, फिजिकल सर्वर्स, उसमें हार्डवेयर में चेंज कर सकते थे, वो चीज AWS आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड में, ठीक है। तो ये एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब Amazon EC2 enables you to scale up or scale down the instance, ठीक है। मतलब आप स्केल अप का मतलब कि बढ़ सकते हो, कितने भी सर्वर बढ़ा सकते हो, सॉरी, स्केल अप मींस कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, ठीक है, CPU हुआ, ठीक है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप फिजिकल सर्वर में करते थे कि भाई मेरा ये लैपटॉप है 8 GB रैम में स्लो चल रहा है, एक काम करते हैं मार्केट से खरीद के ले आते हैं हम 16 GB रैम, ठीक है, और इसमें डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं और मस्त चलेगा। सिमिलरली AWS भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपको लग रहा है, जो मैंने बताया था कि भाई आपको लग रहा है कि भाई मुझे और वो रैम की जरूरत है और हार्ड डिस्क की जरूरत है, तो ये फीचर है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं in future if you don't need high configuration server then lower down its configuration you can do that। यही अभिमन्यु ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि यार मेरा ना रैम मैंने ले तो लिया 16 GB, लेकिन काम है नहीं, मेरे पास कोई ऐसी हार्ड एप्लीकेशन है नहीं, और फालतू का मैं इसका वो महंगा है, ठीक है, फालतू में इसका पैसा जा रहा है मेरा, क्योंकि उसका किराया तो लगेगा ही, ठीक है, उसका जो आवरली चार्ज है या डे बाय डे, ठीक है, उसका जो भी चार्ज है वो तो आपको AWS को देना ही पड़ेगा अगर आप उसको लिए हो। तो हम उसको लोअर डाउन भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमने 16 से उसको 8 GB पे ले आ सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें डेटा लॉस का चांस रहता है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस से आ सकता है कि कैन यू लाइक increase the configuration of a server and lower down the configuration of the servers? Yes, you can do that। इसके बाद आता है you pay money for the time you have used the servers, ठीक है, means for a second, minute, hour, ठीक है, सेकंड का भी आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने सिर्फ आपने 5 सेकंड के लिए सर्वर ऑन किया, ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है कि अरे यार ये तो मुझसे सेकंड का भी चार्ज ले रहे हैं। पहले क्या था ना कि पहले आज से जब ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अमेजन क्या करता था कि उसका फिक्स था, आवरली चार्ज था, ठीक है, कि भाई 50 रुपए वो 1 घंटे का लेगा। लेकिन मान लो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है, फिर भी आपको 50 रुपए देना पड़ रहा है, तो ये तो गलत है। तो एज्योर आया मार्केट में, फिर एज्योर ने कहा एक काम भाई मेरे पास ना आओ आप, और आप अगर 10 मिनट के लिए यूज करोगे तो आपको इतना चार्ज देना है, ठीक है, कम देना है, मेरे पास सेकंड वाला भी है। तो अमेजन ने भी मार्केट को देखते हुए कहा भाई ऐसा है कि हम भी अब सेकंड वाइज चार्ज करेंगे, ठीक है, मिनट वाइज चार्ज करेंगे। तो ये लगभग फ्री रहता है, जो स्टूडेंट और जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं ना वो हमारे लिए फ्री रहेगा, क्योंकि हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। और जब हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आपका सर्वर जब तक ऑन है तभी तक आपको पे करना है। अगर आपका सर्वर बंद है ना तो तब आपको पे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सर्वर बना दिया तो अब इसको
पैसा देना शुरू हो गया, मतलब चार्ज लेना शुरू कर देंगे वो लोग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें सिंपल सा है, जब तक सर्वर आपका ऑन है तभी तक आपको पैसा पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। इफ यू स्टॉप द सर्वर देन डोंट नीड टू पे। उसके बाद आता है Amazon EC2 हैज 2 स्टोरेज ऑप्शन, ठीक है। जैसे आपका लैपटॉप में या पुराने डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क रहते थे, ठीक है। स्टोरेज, हार्ड डिस्क को ही हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या टाइप्स रहती थी अगर आपको याद हो, ठीक है। उसमें आता था SSD आती थी, SATA आता था, पाटा आता था, ठीक है। ये पुराने हार्ड डिस्क जो डेस्कटॉप में लगते थे उसको हम लोग बोलते हैं। SSD आजकल लैपटॉप में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क होते थे ना, सिमिलरली अमेजन के पास भी स्टोरेज के ऑप्शन है, टाइप ऑफ स्टोरेजेस हैं, ठीक है। तो इसके पास है एक EBS, ठीक है। EBS ये टर्म है, इसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है, विच इज स्टोर्ड सेपरेटली एट अ डिफरेंट लोकेशन। मतलब ये आपका जो सर्वर है ना, ये उसके साथ अटैच तो है लेकिन उसका लोकेशन कहीं और पे है। लोकेशन मीन्स कि आपकी हार्ड डिस्क कहीं और रखी हुई है, ठीक है। वो कनेक्टेड है आपके सर्वर से, मीन्स आपके लैपटॉप से आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट है लेकिन वो कहीं और रखी हुई है, ठीक है। इसको ज्यादा डीप में मत समझो, बस इतना समझ लो कि EBS होता है, ठीक है, एक स्टोरेज टाइप, और दूसरा स्टोरेज टाइप होता है इंस्टेंस स्टोर। इंस्टेंस स्टोर को हम बोलते हैं ये काइंड ऑफ अ मेमोरी होता है, ठीक है, जो आपके सर्वर में ही अटैच रहता है, तो जिसकी वजह से स्पीड इसकी बहुत तेज रहती है। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि इंस्टेंस स्टोर अगर आपने लगाया है अपने मशीन पे ना, तो आपका सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने बंद किया तो आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। और ये हो चुका है, लाइक कंपनीज में होता है, मेरी कंपनी में हुआ है, ठीक है। मेरी कंपनी में सर्वर था, ठीक है, और उसमें इंस्टेंस स्टोर अटैच था उस सर्वर से, ठीक है। और वो सर्वर गलती से शट डाउन हो गया और वो सारा डेटा, वो पर्टिकुलर ड्राइव ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है, वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, जीरो। तो दो तरीके के होते हैं, नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं या रिकमेंडेड जो है वो EBS है, ठीक है। ये स्टोरेज ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे और करते हैं, लेकिन इंस्टेंस स्टोर भी ऑप्शन में है। अगर आपको मशीन आपका ऑफ नहीं करना है, आपको लग रहा है कि भाई ये ऑन है तो बस ऑन ही रहेगा, तो उसमें इंस्टेंस स्टोर यूज करते हैं, लेकिन 99.99% EBS ही यूज होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर इट हैज अ रूट वॉल्यूम। जैसे आपका ड्राइव है, ठीक है, दिस PC है, C ड्राइव है। C ड्राइव में क्या रहता है? क्वेश्चन। प्रोग्राम फाइल्स, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, C ड्राइव में हमारा OS है, ठीक है। लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं होता है। अमेजन में हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वॉल्यूम, ठीक है। रूट वॉल्यूम इज अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी, ठीक है, विच हैज द OS इंस्टॉल्ड, एग्जांपल C ड्राइव इन विंडोज। रूट वॉल्यूम भी काफी अब पिक्चर में आएगा, ठीक है। हमेशा हम लोग बोलेंगे कि अरे रूट वॉल्यूम अटैच करो, डिटैच करो, ठीक है, खराब हो गया है, ठीक है। सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हमारा रहता है रूट वॉल्यूम। इसको हम लोग C ड्राइव भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे हम लोग रूट वॉल्यूम बोलते हैं इन AWS, ठीक है। तो अब जब भी रूट वॉल्यूम अगर आएगा पिक्चर में तो आपको समझना है कि C ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है। एंड लिनक्स के अगर बैकग्राउंड से हो आप लोग तो आपको पता होगा कि रूट वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन आई थिंक एवरीवन इज फ्रॉम विंडोज बैकग्राउंड, सो इसलिए इसको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट थिंग, टेम्पलेट्स, प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स क्या होता है, ठीक है। प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन AWS नोन एज अमेजन मशीन इमेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं AWS में, AMI बोलते हैं। अब AMI होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं AMI होता क्या है, ठीक है। प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन AWS known as Amazon Machine Image, means image of operating system, ठीक है, ये important है, which we can use to create our servers like Linux, Windows,
7, 8, 11 सर्वर 2012, ठीक है। सिंपली यू सेलेक्ट एंड रन। इफ यू वांट टेम्पलेट ऑफ टेम्पलेट AMI ऑफ SQL सर्वर, वी हैव अवेलेबल इन AMI टेम्पलेट। अब क्वेश्चन आता है कि AMI होता क्या है, ठीक है। AMI जैसे पता विंडोज का जैसे होता है वैसे ही होता है क्या? एग्जैक्टली ठीक है, सिमिलरली, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैं उसको बोलूंगा, बट हाँ समझ लो आप वही है। तो AMI in AWS stands for Amazon Machine Image, which is a template of launching virtual servers on AWS, ठीक है। एक चीज मुझे बताना Yep. जैसे हम लोग एयरटेल यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, ठीक है। तो 699 का प्लान होता है, ठीक है। एक होता है 900 का प्लान, 86 दिन, किसी में 90 दिन, इस तरह का, मतलब प्लान प्री कॉन्फ़िगर्ड प्लान होते हैं जिसमें तुम्हें अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस और 1.5 GB डेटा मिलता है। एक प्लान है 900 रुपये का, जिसमें तुम्हें 2 GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस, ठीक है। एक और पैक भी आता है जो कि ओपन रहता है, ठीक है। कि ऐसा करो 250 का रिचार्ज कर दो, डेटा मुझे चाहिए नहीं है, कॉलिंग चाहिए मुझे, मैसेजेस मुझे चाहिए, ठीक है। तो AMI इज अ काइंड ऑफ अ पैकेज, 699 वाला, जहां तुम्हें वो लोग प्री कॉन्फ़िगर पहले से ही रखते हैं कि 1.5 GB ही डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड मैसेजेस। तो AMI काइंड ऑफ अ प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जहाँ पे Amazon की रहती है वो, जिसमें वो बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, 4 GB आपके 4 CPU होंगे इसमें, 1 TB आपकी हार्ड डिस्क होगी, ये RAM होगी, ठीक है। तो AMI को कुछ इस तरह से समझो कि AMI एक प्री कॉन्फ़िगर्ड तुम्हारा कंप्यूटर है, कि तुम अगर बोलो कि मुझे Amazon AMI, तो दुकानदार तुम्हें एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप थमा देगा कि हाँ भाई तुमने Amazon का इमेज मांगी थी, तो इतनी RAM रहेगी, इतनी CPU रहेगी, इतनी हार्ड डिस्क रहेगी। ओके, क्लियर है? यस Yes, sir. ठीक है। और Yes, पहला yes. वाला पॉइंट जो है, मुकेश, पहला पॉइंट क्या था किसमें? इसी शीट में? सबसे पहला पॉइंट अच्छा, एक था ना कि हम लोग एक पर्टिकुलर डिफाइंड क्वांटिटी है जिसमें हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये या बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर तुम्हें ज़रूरत ज़्यादा भी है तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें Amazon से अलग से एक रिक्वेस्ट डालनी होती है हर या चीज़ के लिए, ये रिकवर करना है, राइट। ठीक है। तो जो भी चीज़ रहती है, ऐसा नहीं है, वो लोग तो बता देंगे कि हाँ हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का साइज केवल इतना ही रहता है, लेकिन वो बढ़ भी सकता है उनके स्टैंडर्ड साइज से, कि Amazon ने बोल दिया मैक्सिमम इतना, तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम अब हमें इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, कि क्योंकि Amazon इतने ज़्यादा देता ही नहीं, वो दे सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें Amazon से रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा है, इस ड्राइव मेरे इतने EC2 इंस्टेंसेस हैं, मुझे 50 और चाहिए, तो Amazon फिर उसके हिसाब से आपकी बिलिंग स्टार्ट करेगा कि 50 और मांगे इसने, अब दे देंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें देखिए AMI का आपको पता चल गया है कि यूज क्या होता है, एवरीवन? यस कंफ्यूजन है तो Yes. यू कैन आस्क, ठीक है। देखो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये किसी ना किसी चीज से तो इंस्टॉल हुआ है। कैसे इंस्टॉल हुआ है? पहले क्या होता था, CD आती थी, ठीक है। भाई मेरा लैपटॉप वो हो गया है, फूक गया है, ठीक है, मेरा लैपटॉप करप्ट हो गया है, तो आप इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है, इसको OS इस पे इंस्टॉल कर दो। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए एक CD आती थी, CD में ऑलरेडी वो सारा कॉन्फ़िगरेशन रहता था, वो समझ लो AMI है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल ये है, ये आप देख रहे हो विंडोज का ये डिस्क इमेज है, इसको हम बोलते हैं ISO इमेज, ठीक है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था। और ये RHEL, ये लिनक्स का है इमेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपने मशीन पे, इस लैपटॉप पे इंस्टॉल करूंगा ना, बूटेबल बना के पेन ड्राइव को या फिर CD में कन्वर्ट करके, तो मेरे पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स अगर चाहिए लिनक्स आ जाएगा, विंडोज चाहिए विंडोज आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ AMI ही है, ठीक है। इसको हम ट्रीट क्या करेंगे, एज AMI, ठीक है। और इसमें अच्छी, हाँ अब देखो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको प्री डिफाइंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज दे रही है ना, वही रहेगा, ठीक है। और लिनक्स जो दे रही है बाय डिफॉल्ट वही रहेगा,
इससे अलग कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है हमारे पास, ठीक है। लेकिन AWS के साथ ऐसा नहीं है। AWS ने क्या बोला कि भाई आप ना प्री कॉन्फ़िगर्ड भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हो। लाइक आपको चाहिए, अगर मुझे एक एग्जांपल मैंने दिया था SQL, ठीक है, SQL सर्वर, ठीक है। इफ यू वांट टेम्पलेट EMI ऑफ SQL सर्वर वी हैव अवेलेबल, ठीक है। तो अमेजन कहती है कि अगर आपको अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डिफाइन करना है ना, कि भाई आपको चाहिए उसमें कि PUBG भी इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, गूगल क्रोम भी इंस्टॉल्ड हो और SQL भी इंस्टॉल्ड हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत मतलब समझ लो कि आप कंपनी के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है ये जो AWS ने प्रोवाइड किया है ना, कि प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स भी होते हैं, ठीक है, कि आप उसको गोल्डन इमेज बोल सकते हो, गोल्डन EMI बोल सकते हो, ठीक है। अलग कंपनी का है, ठीक है, अलग अलग प्रोसीजर रहता है। ये आगे चल के हम और डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये मेजरली होता है EMI। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देना शुरू करोगे तो कोई ना कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज EMI, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, और आसान है, मतलब आप देख ही रहोगे, काफ़ी आसान है, नॉट अ बिग डील। इसके बाद आता है बाय डिफॉल्ट वी कैन क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस विथ अमेजन, योर अकाउंट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 20 इंस्टेंस पर EC2 रीजन। अभी जो ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है, अभिमन्यु ने भी जो बोला कि कितना मैक्सिमम एक रीजन में हम EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है, कितने सर्वर हम बना सकते हैं। जैसे मेरा ये रीजन है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में मैं कितने सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसका आंसर है 20। 20 इंस्टेंसेस, 20 सर्वर्स पर EC2 रीजन मींस अगर मुंबई रीजन में है तो मैक्सिमम हम 20 सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन आती है, इफ यू वांट टू क्रिएट मोर सर्वर इन सेम रीजन। अगर भाई आप बोल रहे हो कि यार मेरी तो ना रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मुझे तो भाई 30 सर्वर चाहिए, 50 सर्वर चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, तो आप सिंपल से आप रिक्वेस्ट रेज करो अमेजन के साथ, उनको मेल करो कि भाई मुझे ना 20 सर्वर से काम नहीं हो रहा है और मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे और सर्वर बनाने हैं। तो आप उनको बोलो कि 1000 चाहिए, 500 चाहिए, वो अमेजन आपको दे देगा फिजिबिलिटी, ठीक है। वो आपको अलाउ कर देगा कि आप क्रिएट कर सकते हो, उनके पास एक्सेस होता है, ठीक है। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस ये 20 सर्वर का बाय डिफॉल्ट देते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि भाई गलती से मान लो आप बना रहे हो, ठीक है, एक इंस्टेंस बना रहे हो, आपने एक की जगह वहां पे डाल दिया 1000, ठीक है, 2000 डाल दिया, तो 2000 सर्वर बन जाएंगे और आप फालतू में आपका बिलिंग कॉस्ट बढ़ेगा, आपका पैसा देना पड़ जाएगा। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि बाय डिफॉल्ट 20 रहेगा। अगर किसी को ज्यादा सर्वर बनानी है पर्टिकुलर एक रीजन में, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। और रीजन, आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि रीजन होता क्या, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। रीजन मीन्स कि भाई पर्टिकुलर इनका डेटा सेंटर, ठीक है, मुंबई रीजन, ठीक है, US ईस्ट 1, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, ठीक है, ये लोकेशन है इनका, यहाँ पे इनका डेटा सेंटर है, वहाँ पे आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। भाई एक बार इनको गूगल पे, अमेजोन, US ईस्ट 2 ऐसे करके डेटा सेंटर होगा। सर ये रीजन वाइज चेंज भी हो सकते हैं क्या? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता इससे है। ज्यादा सर्वर क्रिएट करना अगर किसी और रीजन में ऐसा है। आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही भाई, थोड़ा क्लियर बोलो, क्वेश्चन क्या है? रीजन वाइज सर्वर डिफर कर सकता है कि लाइक 25 से 20 अलाउड है, कहीं पे 30 अलाउड है सर। 20 सर्वर्स, देखो इसमें लिखा है ना 20 सर्वर्स इसमें है, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, एक रीजन में। अब मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये मुंबई, US ईस्ट और कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली मुंबई, ठीक है। इट मीन कि हर रीजन में वो 20 सर्वर हमें बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं, हर रीजन में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो मैक्सिमम, ठीक है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट मोर सर्वर्स इन सेम रीजन यू हैव टू ओपन अ रिक्वेस्ट विद AWS, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, या ये अकाउंट में क्रिएट कर रही तो ये पर्पस पूछ रहा है, पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो पर्पस मैंने बताया था ना, पर्पस वो ऊपर ऑप्शन था ना, एजुकेशन पर्पस, पर्सनल, बिजनेस नहीं यूज करना है आपको,
वो तो मैंने दे दिया, ये दूसरा पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन। हाँ तो पर्पस वो ऑप्शन दे रहा है, वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे रहा है, इंडिविजुअल ऑप्शन दे रहा है, इंडिविजुअल, कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल दे दो। या ओके। ठीक है। पहली चीज, ये कौन था जो अकाउंट बना रहा है? साक्षी में। हाँ साक्षी, जब क्लास चला करे ना तो पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए, ठीक है? अकाउंट नहीं क्लियर हो रहा है, वी हैव टुमारो, ओके? हम कल कनेक्ट कर सकते हैं, आपने स्क्रीन शेयर करना 2 मिनट का काम होता है, बट ओके। जब तक तुम अकाउंट बना रहे होगे ना तुम सुन नहीं रही, ओके? ये तो 2 मिनट में बना लोगे। कहीं अगर जैसे मान लो इधर ही तुम अटक गई, तुम कल स्क्रीन शेयर करती 1 मिनट में तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी में लगे रहोगे ऑप्शन में, तुम हो सकता है 15 मिनट तक उसी में तुम स्ट्रगल करो और 15 मिनट की चीजें भूल जाओ, ठीक है? तो क्लास जब चल रहे हो तब कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की कोशिश ना करो, ठीक है? ओके। ओके। ठीक है। तो देखो जो यूएस ईस्ट 1 का मैं डेटा सेंटर बता रहा था, देखो ये है इनका लोकेशन, ये है इनका डेटा सेंटर। ठीक है, हमारे लैंग्वेज में क्लाउड है, लेकिन फिजिकली ये अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, सारे सर्वर्स यहाँ पे हैं, सारी हार्ड डिस्क यहाँ पे हैं। ठीक है, आप जो सर्वर क्रिएट कर रहे हो वो यहाँ पे जाके क्रिएट हो रहा है, और सब ये इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हो। अगर हम जियो लोकेशन वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ पे इनका डेटा सेंटर है, देखो ये इनका डेटा सेंटर है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, अपने इंडिया में मुंबई लोकेशन पे दिखा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में है, ठीक है, सिंगापुर में है, ठीक है, न्यूजीलैंड में है। तो हर जगह पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे सब पे, ठीक है? जिसको आंसर बताओ वो बताओ। अब किसी को ऐसा लगता है कि अमेजोन फायदे की चीज है, मतलब उसके क्या बेनिफिट तुम लोगों को नजर आए हैं अभी तक? कोई बता सकता है? सबसे पहले कॉस्टिंग कम हो जाती है कंपनी की। उसको हटा दो, वो बहुत छोटा आंसर है। दूसरा, और स्केलेबल रहते हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये स्केलेबल, एज पर नीड वी कैन वैरी दी sizes of the requirement, like we can scale it up and we can scale it low as per our requirement, as per our need. ओके। और भी कोई बोलो, अब तुम चुप रहो। और कोई? सर ये पे पर्सनल एज यू गो है। हाँ, सो ये वर्चुअल है तो इजी है इंस्टेंस क्रिएट करना, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वेरी गुड। और एक और बताओ। पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे नहीं, ये कोई रीजन कि नहीं। और रीजन? नहीं होता है। और कुछ? ये पे नो, एज यू गो है। वो तो पहला वाला है, उसने जगप्रीत ने सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव बोला है ना, इट कवर्स इन दैट। एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो तुम लोग मिस कर रहे हो, ठीक है? सोचो कि तुम्हें अपने घर से निकलने तक की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? तुम्हारे पास बस एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और तुम पूरी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ठीक है? यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड, और अकाउंट में थोड़े पैसे, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम लैपटॉप खरीद के लाते हो, विंडोज 11 अलग से इंस्टॉल कर रहे हो, चीजें सॉफ्टवेयर अलग से डाल रहे हो, तो अमेजोन ने तुम्हें ये सहूलियत तक दे दी कि तुम एक क्लिक करो, विंडोज हम अपने आप ही इंस्टॉल कर देंगे, और वो भी हार्डली 2 मिनट के अंदर, ठीक है? तो आलस की हाइट देख रहे हो, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, तुम्हें बस माउस पे क्लिक करने की जरूरत है एंड एवरीथिंग इज देयर, जो भी तुम्हें चाहिए, ओके? क्या है ये सबको? यस सर। Yes. यस सर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मुकेश, स्क्रॉल मत करना, ऊपर नीचे मत करना। हम EC2 इंस्टेंस में किस टाइप की स्टोरेज यूज करते हैं? किसी को याद है? EBS, राइट, फुल फॉर्म? elastic broad store. नहीं, फिर से एक कोशिश करो कोई और।
इलास्टिक इलास्टिक ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज। राइट। अब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। स्टोरेज, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, तो इसके अपने खुद के कुछ फायदे होते हैं, ठीक है। जैसे एक कमरा है, ठीक है, तुम गए उस कमरे में, तुमने उसको अपना लॉन्ड्री रूम ही बना रखा है, तुमने उठा उठा के कपड़े फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है, और वहां पे सारे कपड़े ऐसे ही फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो कमरा खचाखच कपड़ों से भरा हुआ है, और तुम्हें ये नहीं पता है कि अच्छा मेरी ब्लैक कलर की शर्ट कहाँ है, ठीक है, या ये वाली टी शर्ट, येलो कलर की टी शर्ट कहाँ है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि तुमने सारा कपड़ा एक जगह बिना किसी सीक्वेंशियल मैनर के तुमने ऐसे ही डंप कर दिया है, ठीक है। बट एक तरीका ये होता है कि तुम्हारे पास एक अलमारी है, उस अलमारी में तुमने एक प्रॉपर वे में हैंगर में टी शर्ट टांग रखी है, येलो, ये ब्लैक, ये शर्ट, ये टी शर्ट, ये लोअर, ये शूज, ठीक है। तो ईबीएस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो इसमें डेटा एक सीक्वेंशियल मैनर विच इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक, वो ब्लॉक के फॉर्म में होता है ईबीएस। ओके, वैसे तो बहुत टाइप की स्टोरेज होती है जो कि एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, बट हमेशा ये याद रखना कि ईबीएस का फायदा ये है कि डेटा एक प्रॉपर सीक्वेंशियल फॉर्मेट में उसमें सेव हो रहा होता है, ओके। एंड मोर ओवर, ईबीएस स्टोरेज को अगर एक्सेस करना है तो तुम्हें इंस्टेंस में लॉग इन करके ही उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज कोई और पॉसिबल वे नहीं है। और इसीलिए ईबीएस यूज किया जाता है क्योंकि ये हाईली सिक्योर्ड है। तुम किसी चीज में लॉग इन कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, तभी तुम लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कोई इंस्टेंस में हमेशा ईबीएस वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ईबीएस वॉल्यूम को एक्सेस करने के लिए आपको सिस्टम इंस्टेंस में ही लॉग इन करना पड़ेगा। सेकेंडली, डेटा एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में सेव हो, ये इंटरव्यू का पक्का क्वेश्चन है, ये हमेशा आएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, एंड दोज हु हैव डन द पेमेंट, ठीक है, तो उनको हम फर्दर कल से नया बैच लाइक नया ग्रुप शुरू करेंगे, ठीक है, एंड उसमें हम ऐड करेंगे। तो मेक श्योर लाइक बाय टुडे, वो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बैच आपके लिए है, आप सीख सकते हो, या ठीक है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, सो कंप्लीट दी थिंग्स, ठीक है, जिससे हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें कल से। सर फिर टाइमिंग का क्या रहेगा? टाइमिंग का कल हम डिस्कस कर लेंगे, जो जो इंटरेस्टेड रहेंगे, सो सबसे हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो कल हम लोग 7 बजे ही ज्वाइन करेंगे, एंड उसके बाद फिर ट्यूसडे से हम लोग इसको करेंगे फाइनल, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे मेल टाइमिंग का, जो जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। और फिर कल तो ऑफिस है सर, कल तो लॉग इन नहीं कर पाऊंगी मैं। कल लॉग इन नहीं कर पाओगे तो ठीक है, हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग का, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग? मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, याद करने का बहुत है इसमें, ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी तुम्हें आज बताई गई है ना, इसमें से याद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है, इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। मेन जो चीजें स्टार्ट होंगी वो हमारी कल से स्टार्ट होंगी, एंड जैसे ही प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे तुम लोग, तो तुम लोगों को ये सारी चीजें आप ही धीरे 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 अपने आप ही पता चलती चली जाएगी। ये जो हमने आज बताया ना, ये तुम्हें एक हफ्ते बाद अपने आप ही रटा होगा, ठीक है। एंड मोर, जो क्लाउड है अमेजोन का, इसमें से जो भी मुकेश और मैं पढ़ाएंगे, अगर उसमें से अगर 60% भी तुम लोगों ने ग्रैप कर लिया और आता है, तो 10 लाख के ऊपर का पैकेज रहता है, और अगर 100% ग्रैप कर पाए तो फिर तो कोई पॉसिबल वो नहीं है, मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपका कितना भी अर्न कर, ठीक है, बाकी आपके लक के ऊपर रहता है। तो जितना भी कराया जाए, मेक श्योर कि उसे अच्छे से करो, क्योंकि इसमें इजीली किसी को भी ये 10 मैंने से एक 11 स्क्रीनशॉट, ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट आप सबके लिए लिया था, ठीक है, अलग अलग साइट का,
और सब देख लो ये 23 का ही है, ठीक है। डिमांड ऑफ क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, इस AWS क्लाउड इंजीनियर गुड कैरियर, ठीक है। हर जगह आपको व्हाट पेज मोर AWS और Azure, तो आप हर जगह से आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। खुद R&D करो, खुद देखो आपकी हाँ क्या इसमें फ्यूचर है बढ़िया कि नहीं, ठीक है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, लाइक इसमें इस ग्रुप में बहुत से लोग हैं जिनसे मेरा पर्सनल टचअप है, मैं हमेशा उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बेस्ट है, इससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं, खासकर जिस प्रोफाइल में आप लोग हैं, ठीक है, उस प्रोफाइल के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, आगे ग्रोथ पाने का। और कुछ लोगों ने शायद अपने अपने ऑफिस में ये सुना होगा कि ऑटोमेशन सबकी नौकरियां खा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी नौकरियां खा जाएगा, लेकिन ये जो प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है 4 लोगों की जॉब खाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोफाइल सबसे सिक्योर्ड है, ठीक है। इसने डेटाबेस वालों की भी नौकरी खा ली है, इसने डेवलपर्स की भी नौकरी खा ली है, और बहुत सारे टीम में मिडिलवेयर सबकी नौकरी खा जाएगी। और क्या, नेटवर्क, पहले नेटवर्क में भाई 15-20 लोग की टीम रहती थी, आज की डेट में एक नेटवर्क टीम में मेरी कंपनी में भाई 2 बंदे हैं, ठीक है, नेटवर्क में। सोचो पहले के टाइम पे ना, आज से मैं 10 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय 15 लोग रहते थे नेटवर्क टीम में, डेटाबेस में 25 लोग रहते थे, आज की डेट में 3-4 लोग हैं बस डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बैठोगे ना, अगर आप क्लाउड इंजीनियर बन के बैठोगे ना, तो उनको आप ही मैनेज करोगे, उस पपेट को ना आप ही मैनेज करोगे, सर्वर्स को आप ही मैनेज करोगे, आपके थ्रू ही जाना है, इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, ऑटोमेशन आपके बाद शुरू होगा, ठीक है। सर्वर जब बन जाएगा ना तो ऑटोमेशन पिक्चर में आएगा, और सर्वर को बनाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा, आप करोगे, एक क्लाउड इंजीनियर करता है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। क्लियर सर। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जैसे ही हमारा क्लाउड कंप्लीट होता है, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स शेयर किए जाएंगे जो कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड होंगे। तो जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वो तुमसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्लाउड पूछेगा, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, एंड यू विल बी इजीली सिलेक्टेड, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं बोला करूँ, हम लोग बोला करें कि ये रियल टाइम सिनेरियो है, जस्ट मार्क इट, एस्पेक्ट हैश कुछ भी बना के उसको नोट डाउन कर लिया, ओके। और सब कुछ प्रैक्टिकली आप किए रहोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि यार ये मैं फर्जी बता रहा हूँ उनको, नहीं, आप सामने करोगे उसको, ठीक है, आपसे वो कराया जाएगा, प्रैक्टिकल जो लैब होगा आपका ना, वो आप खुद ही सर्वर क्रिएट करोगे, खुद ही डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है। रैम बढ़ा रहे हो, हार्ड डिस्क बढ़ा रहे हो, ठीक है, AMI बना रहे हो, सब कुछ वो आप करे रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल इसलिए मैंने आपका लैब अकाउंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज आप कंप्लीट कर लेना उसको, जिससे कल से हम प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी फन रहेगा, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। और किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो AWS पे अकाउंट बना रहा है अपना डेबिट कार्ड लगा के, तो उसके पैसे कटेंगे महीने के, ठीक है। 1 रुपए में तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। करेक्ट। 1 रुपए वो तुम्हारे अकाउंट से निकालेंगे अमेजोन वाले, और थोड़ी ही देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर 1 रुपए डेबिट भी कर वापस आ देंगे, जाएगा। सॉरी, डेबिट करेंगे, और फिर 1 रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर देंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बट एक तरीके से यूज किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, ओके। ये उसमें मेंशन है ना कि यू पे, ठीक है, आवरली बेसिस, ठीक है, आप जितने देर ऑन रहेगा, ठीक है, अगर आपने सर्वर बंद कर दिया तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, वहीं बिलिंग रुक गई। हाँ, बिलिंग वहीं पे स्टॉप हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, फॉर नॉट ओनली फॉर अस, ये कंपनी के लिए भी, अदर सबके लिए बहुत अच्छा है कि भाई जब तक सर्वर हमारा चल रहा है तभी तक पैसा वो लगेगा, और फ्री भी है, मतलब कि अगर जैसे कुछ सर्वर है ना बेसिक में, वो फ्री है, वही हम यूज करेंगे, जिनका आप 4 घंटे 5 घंटे भी अगर चला लिए ना तो भी कोई चार्ज नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो। जस्ट इसको कंटिन्यू करना है, वो अपनी पेमेंट करा दें आज, सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सिंसियरली, ओके।